हर्ष मनाए, नाचे गाए, पल ये खुशी के मिलके मनाए, हर्ष मनाए, नाचे गाए, पल ये खुशी के मिलके मनाए। हल्लेलुया ओ हल्लेलुया, हल्लेलुया ओ हल्लेलुया, प्रीति से प्रभु की खुद की सजाएंगे, प्रीति से प्रभु की खुद को सजाएंगे। हर्ष मनाए नाचे गाए, 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 नाचे गाए। हल्लेलुया पाड़ा महिमगळेगा, तंबुरु वीणಗಳ ನಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪಾड़ा महिमगळेगा, तंबुरु वीणಗಳ ನಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ। हे प्रभु, तू केरूबों पर विराजमान है, आकर हमें अपना दर्शन दे और हमारा उद्धार हो जाएगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ही खुशी के साथ आज यहाँ पधारे हैं और अपने दिलों में धन्यवाद की भावनाओं को लेकर हम यहाँ आए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए इस 25 सालों के दौरान सब जो बरकतें हमको मिली हैं, सैकड़ों लोगों को जो मिली है इस डिवाइन रिट्रीट सेंटर की शुरुआत से, इसके लिए ईश्वर का शुक्र करने के लिए आज हम आए हैं। और जैसे संत पौलुस ने हमको कहा है कि हमने हमेशा आनंद मनाना है और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तब हम ईश्वर की शांति महसूस करते हैं, और जो कृपाएं प्रभु हमेशा हमको देना चाहता है वो कृपाएं हम हमेशा हमको मिलती हैं। और जो प्रभु के साथ हमारा सिलसिला है, हमारे संबंध हैं, वो हमेशा मजबूत होते हैं जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम इस धरती पर प्रभु यीशु के प्यार के संदेशवाहक भी बन जाते हैं और साधन बहुत ही और भी लोगों को ये खुशखबरी देने के लिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको मिला है अपार प्रेम ईश्वर का, हमको मिली है तंदुरुस्ती, चंगाई, ना केवल शारीरिक लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक। हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, स्वर्गराज इस धरती पर आ गया है प्रभु के द्वारा, और हम सब बन गए हैं ईश्वर की संतान, और एक दिन हम सब ने वो अनंत प्रतिभोज के भागीदार होना है। ये खुशखबरी हम देते रहते हैं। तो आइए हम इन धन्यवाद के भावनाओं के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें, जो हो रहा है आज शनिवार। पहला हफ्ता खत्म होने वाला है। ये आगमन काल का, आमद के एक काल का, जो बहुत ही पवित्र समय है हमारे लिए, जब हम याद करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त लौट आएगा, वापस आएगा। हम उनकी उड़ीक कर रहे हैं, उनके इंतजार में हैं कि कब हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी महिमा में लौटना आ जाए और अपना राज इस धरती पर स्थापित ना करें, और हम हमारे प्रभु की मुलाकात करें। लेकिन प्रभु हमेशा आता है, हर वक्त, हर वेले, हर क्षण। और हमको प्रभु ने ये प्रज्ञा दी है कि हम उनको पहचाने, जान जाएं। तो यह है आगमन काल का अर्थ। ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि दिनों दिन हमारी उड़ीक भी और भी ढूंगी होती जाए और भी गहरी होती जाए, कि हम अधिकाधिक प्रभु का
ये इंतजार करते रहें। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने पापों को हम स्वीकारें ताकि आज का ये पवित्र मिसा बलिदान और ये जो 25 सालों का रजत जयंती का ये जो आज ये घटना हो रही है, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें ताकि हम आज का ये पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं। और हम सब मिलकर बोले नम्रतापूर्वक, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। हे यीशु हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। हे यीशु हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। हे आत्मा हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। हे आत्मा हम पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो। महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा। स्वर्ग तारा के सृजनहार तेरी हो महिमा, स्वर्ग तारा की सृजनहार तेरी हो महिमा। महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा। पुत्र स्वयं का दिया मनुष्य को, जिसने किया उद्धार जगत का। पुत्र स्वयं का दिया मनुष्य को, जिसने किया उद्धार जगत का। हम मिलकर सब दोनों के संग गा रहे महिमा गान, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा। तू महान है पवित्र आत्मा,
स्वर्ग भरा सब में जो भरा, तू महान है पवित्र आत्मा, स्वर्ग भरा सब में जो भरा। तुमसे प्रेरित हो कलीसिया गा रहे महिमा गान, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा। चुना बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए। चुना बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए। तेरे सुंदर रचना के संस्कार है महिमा गान, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा, महिमा हो महिमा यीशु पिता की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मानव जाति को आदि पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हम उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अपनी करुणामय कृपा प्रदान कर, ताकि हम सच्ची स्वतंत्रता का पुरस्कार पा सकें। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर ये कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से ये वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग ये है, इसी पे चलते रहो। वो तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और दलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावद के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तम पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जल धाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पे पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा। उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरफ होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सब मिलकर ताली बजाते हुए गाएंगे। ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി,
ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ ഉയർത്തി, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ ഉയർത്തി, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഹാഗരിനെ പോലെ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ, യാക്കോബിനെ പോലെ ഞാൻ അലഞ്ഞപ്പോൾ. ഹാഗരിനെ പോലെ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ, യാക്കോബിനെ പോലെ ഞാൻ അലഞ്ഞപ്പോൾ. മരുഭൂമിയിൽ നിനക്കു ജീവജലം തന്നെന്നെ, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. മരുഭൂമിയിൽ നിനക്കു ജീവജലം തന്നെന്നെ, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ ഉയർത്തി, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ ഉയർത്തി, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. वाणी वाणी दिव्य वाणी दिलास देंगे भव्य वाणी, हृदय के पापों को धोकर ईश्वर की आत्मा से भर दे. यीशु को साक्ष्य देने वाणी सुन ले, यीशु को साक्ष्य देने वाणी सुन ले. वचनम वचनम देव वचनम സാന്ത്വനമേകം തിരുവചനം. പാപങ്ങൾ കഴുകി ദൈവത്തിൻ ആത്മാവായി നിറയാൻ, യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. യേശുവിൻ സാക്ഷികളാകാൻ വചനം കേൾക്കാം. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ. संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार. तेरी महिमा हो. यीशु सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते हैं. लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे. उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं. इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे. यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपदूत अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकलने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की. यीशु ने
उन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समरिया के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की कोई हुए भेड़ों को यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगों को चंगा करो, मृदुगों को झिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकलो और तुम्हारे मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं हमारे इस डिवाइन रिट्रीट सेंटर के लिए और उसके रजत जयंती के लिए जो हम मना रहे हैं, 25 साल जो गिरे हैं, और जो भला कार्य प्रभु ने इस सेंटर के द्वारा सैकड़ों लोगों के लिए यहाँ किया है, और ईश्वर का राज्य की जो घोषणा हुई है यहाँ पे, इसके लिए हम ईश्वर का शुक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आगे भी प्रभु और भी इससे ज़्यादा अपने अद्भुत कार्य यहाँ दिखाए, ताकि सब लोग जान जाएं कि सचमुच प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप की दास्ता से छुटकारा मिला है। हम इस पवित्र काल में हैं जो है आगमन का काल। पहला हफ्ता तो अभी खत्म होने वाला है। हम आज शाम से दूसरा सप्ताह हम शुरू करेंगे इसके 4 ये सप्ते हैं। और कितना अच्छा है कि आज का जब हम ये पहले सप्ते का शनिवार के दिन में पहुंचे हैं, जो पवित्र बाइबल के पाठ हैं कितने उचित हैं आज के दिन के लिए। हमारी पहली प्रार्थना से, संग्रहित प्रार्थना से, हमने ये ईश्वर के सामने रखा हमारी प्रार्थना और हमारा निवेदन कि हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि तूने मानव जाति को आदि पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हम जानते हैं हमारे पहले माँ बाप ने पाप किया, उन्होंने पाप किया और हम सबको इस पाप की दास्ता में फंसा दिया। हम सब शैतान के फंदों में हम फंस गए और ये पाप की दास्ता जो है वही छाप लेकर हम इस धरती पर पैदा होते हैं। मूल पाप जो हम हमारे पहले माँ बाप से हम इसको हम लेकर आते हैं। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा भंग कर दी, जो ईश्वर ने कहा था उसके खिलाफ गए। ईश्वर ने उनको रचा और उनको कहा कि तुमने आज्ञाकारी रहना है, ताबेदार रहना है, लेकिन शैतान आया, फंसलाया उनको, दूसरे राह में उनको ले गया और उन्होंने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी, शैतान की जो फुसलाहट थी वो मानी। शैतान का प्रलोभन उत्पत्ति ग्रंथ में हमको ये मिलता है। शैतान ने उनको बहकाया, तब उनको पता चला कि हमने पाप किया है। लेकिन ईश्वर ने उनको शैतान के चंगुल में नहीं छोड़ा। उसी वक्त ये प्रतिज्ञा भी की कि तारण करता आएगा, एक औरत के द्वारा आएगा, वो शैतान को वो कुचल देगी अपने पैरों तले, और ये तारण करता हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त है, और ये औरत है मां मरियम। पहली हेवा ने पाप किया, नई हेवा मां मरियम ने
अपनी ताबीदारी द्वारा, अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा शैतान को हराया। निष्कलंक, निष्पापी, कृपापूर्ण मां मरियम इस धरती पर आई और इसी ने अनंत शब्द प्रभु यीशु क्रिस्त को इस धरती पर लाया। यह है क्रिसमस, यह बड़ा दिन जो हम मनाते हैं कि अनंत शब्द देह बनकर इस धरती पर आया और हमने उसकी ये महिमा देखी है और उसने हम सबको ईश्वर की संतान बनाया और हमको प्रभु यीशु क्रिस्त से अनुग्रह पर अनुग्रह हमको मिला है। मूसा से संहिता आई, प्रभु यीशु क्रिस्त से अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह और सच्चाई। तो यह है ये दिन आगमन के। और कितनी अच्छी बात है कि आज हमको यही प्रभु का पवित्र शब्द प्रकट किया जा रहा है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा, तुम जाओ, फसल के मजदूर की तरह जाओ और जो काम आप देखते हो, मुझसे देखते हो, वो क्या करो, लोगों को चंगा करो। अब्दुतग्रस्त जो लोग हैं इनको चंगा करो, अब्दुतों को हराओ, सबको शांति दे दो, स्वर्गराज की घोषणा करो, पाप को हराओ। कहां से आया पाप? हमारे, और पाप का नतीजा क्या हुआ? हमारे पहले मां बाप के द्वारा जब उन्होंने पाप किया, क्या हुआ पाप का नतीजा? जो हम देखते हैं, बीमारी, लड़ाई झगड़े, अशांति, बेचैन, शैतान को हमारे दिलों में जगह देना और शैतान को अधिकार देना हमारे हृदयों पर, ताकि वो हमको चलाए और ना कि ईश्वर की कृपा और हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। यह है पाप। अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार हम जो देखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्य करना, पीछे से कैसे इसको हम खत्म करें, इसका कार्य खत्म करें। लोग खून करते हैं ताकि पूरी सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, पावर मेरे हाथ में आ जाए, और धन संपत्ति के लिए कितना लड़ते हैं, कितना कोशिश करते हैं। हम जानते हैं पाप क्या है, क्योंकि हम महसूस करते हैं हर वक्त, हर दिन, हर वेले, हर क्षण। हम जानते हैं पाप क्या है और क्या असर है पाप का हमारे ऊपर, व्यक्तिगत रूप से और समाज में और कलीसिया में भी। कलीसिया में भी पाप है, इसीलिए प्रभु ने कहा तुम इधर उधर मत जाओ, इस्राएली हमारी अपनी ही प्रजा में जाओ, सबसे पहले उनको खुशखबरी सुनाओ स्वर्गराज की। ये प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा। तो यह है जो हम देखते हैं, पाप का नतीजा, पाप का परिणाम। लेकिन प्रभु आए इस धरती पर पाप को हराने के लिए, पाप से हम सबको छुड़ाने के लिए, और जो पाप का नतीजा है उसको बिल्कुल बदलने के लिए, ताकि स्वर्गराज आए। जब स्वर्गराज आएगा, पूर्ण रूप से आएगा, तब कोई बीमार नहीं होगा, कोई किसी का नफरत नहीं करेगा, कोई किसी की घृणा नहीं करेगा, किसी के खिलाफ उसके दिल में ये ईर्ष्या नहीं होगी। हमेशा दूसरों की भलाई करने सोचेगा, प्यार करेगा, पैर धोएगा, अपने आप को खाली करेगा, जो घमंड है उसको निकाल के ईश्वर की कृपा से जिएगा। यह है स्वर्गराज। तब बीमारी कहां हो सकती है, रोग कहां हो सकता है, और हमारी तंदुरुस्ती शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे, यह संतुलन जो प्रभु ने हमको बोला है कि यह है स्वर्गराज। तो प्रभु ने हमको चेतावनी भी दी है, मूर्ख ना बनो, सुजवान बनो, समझदार बनो, समझो कि क्या भला है और क्या बुरा है। इसलिए पवित्र आत्मा का वरदान है परामर्श, प्रज्ञा है, विवेक है, ज्ञान है, परामर्श है।
पवित्र आत्मा हमको बताता है क्या सही है और क्या गलत है, और हम कितनी बार जो गलत है वो करते हैं और जो सही है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए पाप चलता रहता है और पाप का नतीजा चलता रहता है हमारी धरती पर। तो इसलिए प्रभु ने हमको आज ये सुसमाचार दिया है, ये सुवर्त हमको दिया है, ये सन्मार्ग हमारे सामने रखा है प्रभु ने। कैसे नए व्यक्ति बनना है, ईश्वर की रचना बनना है, ईश्वर की संतान बनना है, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, कैसे क्षमा करनी है। यह है खुशखबरी स्वर्ग राज्य की। तब सारा रोग, सारी बीमारी हट जाएगी। बीमारी आई और मौत आया पाप के कारण, और प्रभु ने हमको ये इसके लिए ये भी बताया हमको, इसका रहस्य भी बताया हमको कि कैसे हमने मौत पर विजय पानी है और कैसे मौत को पराजित करना है, अपने आप को परिवर्तित करते हुए। क्योंकि प्रभु का पहला वचन था जब प्रभु ने अपना जीवन शुरू किया, परिवर्तित हो जाओ, नए व्यक्ति हो जाओ। और ईश्वर की घड़ी देखो स्वर्ग राज की जो आ चुकी है, और तुम स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और ईश्वर के स्वर्गदूत मानव पुत्र पर निकलते हुए या उतरते हुए, चलते हुए तुम देखोगे। तो हम सबने स्वर्ग को खुला हुआ देखना है। कौन देखेगा स्वर्ग खुला हुआ? जिसने अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है, जो परिवर्तित हो गया है, जो बदल गया है, जिसका मन बदल गया है, जिसका हृदय बदल गया है, जो कृपापूर्ण हो गया है, पवित्र आत्मा की ये कृपा में जीता है, स्वर्ग खुला हुआ देखता है। तो कहां है इस धरती पर, कहां रहेगा शैतान का राज? खत्म हो जाएगा। कहां रहेगा पाप का राज? खत्म हो जाएगा। स्वर्ग राज आवेगा। तो इसलिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यहां पे बटोला में, फरीदाबाद में 25 साल हो गए हैं। हमारे विंसेंशन फादर्स ने वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये सेंटर शुरू किया। फादर रिलेश ने हमको बताया, इसका इतिहास हमको बताया कैसे शुरू हुआ, जहां कहीं भी नहीं, शून्य से शुरू हुआ। यही है ईश्वर का कार्य, शून्य से शुरू होता है। लेकिन ये जो बीज बोया जाता है, जब हम विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उसको बोते हैं, ये पौधा बन जाता है, बढ़ जाता है, पेड़ बन जाता है। उसकी जो ये टहलियां हैं वो बहुत बहुत फैल जाती हैं। यह जो यहां पे हुआ है, और बहुत और भी होना है। भला कार्य कभी खत्म नहीं होता है। जब ईश्वर ने शुरू किया है, प्रभु ने शुरू किया है, हमने नहीं, हम सिर्फ साधन मात्र है प्रभु के हाथों में, तब ये आगे चलना ही चलना है। प्रभु ने कहा, इस चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया को बना दूंगा, इस पर निर्मित करूंगा, और नरक की शक्तियां इस पर कभी भी विजय नहीं होंगी। यह जो प्रभु का वचन है, प्रभु की प्रतिज्ञा है हमारे लिए। तो आज ये हम देखते हैं, और प्रभु ने ईसाइयस नबी के ग्रंथ से, आज का पहला पार्ट है, पुराने व्यवस्थान से हमको बताया है कैसे मैं बन जाऊंगा भला गडेरिया, कैसे मैं मेरी प्रजा को संभालूंगा। वो कैसे आनंद मनाएंगे, कैसे शत्रु उनके ऊपर ये हमले नहीं करेंगे, कैसे सबके हृदय उल्लसित होंगे, और कैसे प्रभु उनके बीच में रहेगा। वो प्रभु की आवाज सुनेंगे। अगर वो भटक भी जाएं, वो आवाज सुनकर वापस आएंगे सही मार्ग पर जो प्रभु दिखाएगा, क्योंकि प्रभु भला है। ये प्रभु ने हमको आज हमें दिया है। कितने अच्छे ये दृश्य हैं। डरो नहीं, प्रभु ने कहा, और जो हमेशा प्रभु ने अपनी प्रजा को देना चाहा वो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा। लेकिन इनको मिल जाएगा जो विनम्र हैं, जो प्रभु पर विश्वास रखने वाले हैं, और तुम कभी ना भटक जाओगे।
और ये सब कुछ जो पुराने व्यवस्था में बताया गया था, ये सब पूरा हो गया प्रभु यीशु क्रिस्त में। वही है अनंत शब्द जो देह बना हमारे बीच में आया। शब्द का क्या मतलब है? शब्द का मतलब है जब उच्चारते हैं, जो प्रभु ने, ईश्वर ने हमेशा उच्चारना चाहा, हमेशा उच्चारा, यह है हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। और हमारे ईश्वर का शब्द क्या हो सकता है? प्यार के बिना, प्यार को छोड़ के और कोई शब्द नहीं हो सकता है ईश्वर का। तो हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त है संपूर्ण प्यार ईश्वर का जो हमको मिला है। संत यूहन्ना ने हमको कितनी बार इसके बारे में बताया है। सबसे पहले ईश्वर ने हमको प्यार किया, इन्हें कि हमने ईश्वर को प्यार किया। और ईश्वर प्यार है, और जो ईश्वर में रहता है वो प्यार में रहता है, और ईश्वर उसमें रहता है। यह है जो रहस्य इन दिनों में जो हम, जिसका अनुष्ठान हम करते हैं, उसको याद करते हैं। और प्रभु ने ये कहा आज कि मैं आया हूं पाप को हराने के लिए। और सभागृहों में गया और गांव-गांव में गया और हर तरह की बीमारी, दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त सब नगरों में, सब गांवों में घूमते रहते थे, हर तरह की बीमारी को खत्म करने के लिए और शैतान को हराने के लिए। और प्रभु ने खुलन खुला कहा, मैं आया हूं ताकि शैतान का राज खत्म हो जाए। उसने देखा, प्रभु ने देखा कैसे शैतान राज कर रहा है। उस मंदिर में भी राज कर रहा था यरूशलेम में। तो इसलिए प्रभु ने कहा इस मंदिर को तुम ढा डालो, तीसरे दिन मैं इसको फिर निर्मित करूंगा। इसको गिरा दो, मतलब मुझे, वही है सच्चा मंदिर। तो इसलिए ये ईंटों से कितने भी ये शानदार हो, अगर इस मंदिर में सच्चे ईश्वर की ये इबादत नहीं है, उपासना नहीं है, और जो ईश्वर ने हमको दिया है इसकी पालना हम नहीं करते हैं, ईश्वर के वचन की पालना नहीं करते हैं, ईश्वर के विधान की पालना नहीं करते हैं, तो ये कितना भी शानदार मंदिर जो बनाया हुआ है उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। प्रभु ने कहा, ये प्रभु ने देखा वहां यरूशलेम के बहुत महा मंदिर में सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा तुमने मेरे मंदिर को एक डाकुओं का अड्डा बना दिया है। मेरे बाप का घर तुमने डाकुओं का अड्डा बना दिया है। तो ये प्रभु ने हमको बताया है। तो इसीलिए प्रभु गए गांव-गांव में, नगरों में, लोगों को ये एहसास देने के लिए कि ईश्वर का राज आ चुका है, जीवन बदलो। और देखते हम कितने लोग प्रभु के पीछे पीछे चल पड़े, प्रभु का वचन सुनने, अपना जीवन बदलने के लिए, सब कुछ अपना प्रभु को देने के लिए। लेकिन कई लोगों ने अपना दिल बंद कर दिया, जैसे कि फरीसी थे, सदुकी थे, ये बड़े बूढ़े थे, बंद कर दिया अपना हृदय। और प्रभु से बहुत नफरत करते थे, लड़ने आते थे। कैसे कर रहे हो ये सब शबात के दिन कैसे कर रहे हो, ये सब ये संहिता के खिलाफ है, तुम संहिता को तोड़ दे रहे हो। इस तरह करके बहुत ही इल्जाम लगाते थे प्रभु के खिलाफ। और प्रभु ने कहा जो मैं कार्य कर रहा हूं वो लोगों की भलाई के लिए, अगर आज ना करूं, शबात के दिन ना करूं, जब सब लोग एकत्रित होते हैं यहाँ पे, कौन से दिन मैं कर सकता हूं? इससे उचित और कौन सा दिन हो सकता है? इससे और कौन सा दिन है ईश्वर के लिए अपने टूटे हुए लोगों को, उनको ये चंगाई देने के लिए? और आखिर में इन्होंने ही, ये जो फरीसी थे, बड़े बूढ़े, जो ये अधिकार रखते थे मंदिर में और समाज लोगों के ऊपर, उन्होंने षड्यंत्र बनाकर, साजिश बनाकर प्रभु को सूली पर चढ़ाया। और वही मौत प्रभु का बन गया हमारे लिए। यही यादगारी, यही ईश्वर का हमारे लिए अथाह प्यार। इसलिए क्रूस को हम जानते हैं, ये प्रतीक क्या है हमारे जीवन में? जो प्यार हमको मिला है, जो क्षमा हमको मिली है, नया जीवन हमको मिला है। और पाप को प्रभु ने हराया, शैतान को हराया, उनके राज को हराया। और यही प्रभु ने कहा। तो इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा तुम जाओ, ये खुशखबरी सब लोगों को दे दो। और यही भला कार्य यहां 25 सालों से चल रहा है। खुशखबरी, सुसमाचार, ईश्वर का प्यार जो प्रभु ने हमको सिखाया है, उस पे चलना, वो राह पर चलना, उस पर अग्रसर करना और प्रभु का इंतजार करना कि एक दिन हमारा प्रभु लौट आएगा, जैसे प्रभु ने ये बताया है हमको।
तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ संसार के कोने कोने तक जाओ और सुसमाचार को फैलाओ, सुसमाचार सबको दे दो, बपतिस्मा दे दो, सबको मेरे शिष्य बनाओ। मेरे लौट आने तक ईमानदार रहो, मेरे लौट आने तक मानव पुत्र लौट आएगा अपना राज स्थापित करने के लिए। किस वक्त आएगा किसी को नहीं पता। प्रभु ने कहा सिर्फ मेरे पिता को पता है, लेकिन तुम सब कुछ जो मैंने तुम्हें सिखाया है उस पर अमल करो और उसको सबको सुनाओ संसार के अंत तक। क्या प्रभु ने हमको सिखाया है? प्यारे भाई और बहनों, हमको सिखाया है कैसे एक दूसरे को प्रेम करना है, कैसे हलीम बनना है, कैसे हमने सेवा करनी है, कैसे हमने हमेशा एक मासूम बच्चे के समान बनना है, कैसे हमने जो गरीब हैं, लाचार हैं, निर्धन हैं, उनके जीवन में हमने देखना है मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त। जो भूखा है उसको खिलाना, जो प्यासा है उसको पानी देना, जो अजनबी है उनका ख्याल रखना, जो बंदी गृह में जो बंद है, बंदी गृह है, जो 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 कैदी है उनको देखने जाना, ये सब प्रभु ने हमको सिखाया है। भले कार्य करते रहो, कभी भी दूसरों के ऊपर पावर ना जताया करो, अधिकार नहीं जताया करो। मानव पुत्र इस धरती पर आया ये सेवा करने के लिए, कराने नहीं। ये प्रभु ने हमको सिखाया, ये खुशखबरी। और ये भी कहा कि ये करने वाले लोग बहुत कम हैं, फसल तो बहुत है, मजदूर कम है, इसलिए हम सब मजदूर भी हैं और हमने ये भला कार्य करते रहना है और सबको ये खुशखबरी देनी है। जैसे प्रभु ने हमको कहा, उपदेश दे, सबको दे दो कि ईश्वर का राज आ चुका है। और लोग भी कहें कहां है ईश्वर का राज, कहां है ईश्वर का राज? सबको कहना है ईश्वर का राज हर एक दिल में है, हर एक के दिल में है और हर एक ने अपना अपना दिल बदलना है और हर एक ने अपने दिल बदलकर प्रभु को जो शिक्षा उसके अनुसार अपना जीवन बिताना है। स्वर्ग राज आएगा, जरूर आएगा। प्रभु ने हमको दृष्टांतों के द्वारा ये भी बताया है, जैसे कि एक ये किसान है, इंतजार करता है, भरोसा रखता है, उम्मीद रखता है और एक दिन जो उसने बीज बोया था ये एक दिन हो जाता है, कितना हरा भरा खेत, उसी तरह हो जाएगा। उसी तरह ईश्वर का राज। एक मोती है जो मुझे मिलने, जब वो मिल जाता है, उसको मिलने के बाद मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ये मोती मुझे मिल गया है, सब कुछ बेच देता हूं, उस मोती को खरीदता हूं। ये मोती है स्वर्गराज। ये प्रभु ने हमको कहा सबसे बड़ा खजाना है स्वर्गराज, उसको ढूंढ लिया करो। ये हम सब प्रभु के खेत में मजदूर हैं, फसल, तो ये सब हमने सबको बताना है। तो आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि यहाँ पे ये हुआ है। हम कितने होंगे जिनको प्रभु ने ये बरकतें दी हैं, हमने महसूस किया है, हमने हासिल किया है प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, चंगाई हमको मिली है। आध्यात्मिक तौर पे सबसे पहले पाप हमारे क्षमा हो गए हैं और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे अगर चाहिए तो कितने लोग खड़े हो सकते हैं 25 सालों के दौरान, जो भी उसकी गवाही देने के लिए सबके सामने कितने अद्भुत कार्य प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं। तो ये सब कुछ है जो हमारे दिल में है और हमेशा ये जानना है कि मैंने एक खुशखबरी सबको देनी है। जैसे समारी स्त्री ने जाकर सबको दे दी और सब जो 2 अंधे थे, हमने मत्ती के सुसमाचार में सुना है कल, जो 2 अंधे थे उनको प्रभु ने चंगा किया और प्रभु ने कहा किसी को नहीं बताना, लेकिन वो जाकर सबको बताने लगे, सबको बताया। तो यह है जो हमने हमेशा बोलना है, कहना है, करना है। प्रभु अपने हाथ रखे हमारे ऊपर, माँ मरियम हमेशा हमारे लिए सिफारिश करे, संत यूसुफ, सारे संत, और हम सब यही इंतजार करें। पोप फ्रांसिस ने हमको कहा कि हम हैं भरोसे के तीर्थ यात्री, इंतजार करें कि एक दिन जरूर स्वर्गराज इस धरती पर आएगा, ईश्वर का राज, और हमने इसके लिए दिनों दिन अधिकाधिक पूर्ण उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ कार्य करने हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद हो, प्रभु का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहे। आमीन। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम के स्वीकार, हे प्रभु तू भेंट कर ले
प्रेम की स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। रस रोटी मिलाया अपना ले भगवान, प्यार से स्वीकार ले तुझ सा बलिदान। नाक रस रोटी मिलाया अपना ले भगवान, प्यार से स्वीकार ले तुझ सा बलिदान। तेरे ही चरणों में स्वामी शांति है महान। दे प्रभु चरणों में अपने प्रेम का सम्मान, प्रेम का सम्मान। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। मैं हूँ निर्धन मेरा तन मन कर प्रभु स्वीकार, कर प्रभु स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। हे प्रभु तू भेंट कर ले प्रेम की स्वीकार। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम
बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमागान करते हैं। ताली बजाते हुए गाएंगे। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरे महिमा करते प्रशंसा, आचरित है अवधि अंबर। तेरी जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य देवी जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरी जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरा प्रभु मुझ में बस जा तू, मेरे दिल को तू अपना घर बना ले। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तू मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते
इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रीतों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनके अनंत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्निर्माण की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की रुद्ध करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्षों अनिल, उनका सहायता दीपक, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इसी पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रहने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाओं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से दैवित्र होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना लें। हमारे मृत्यु भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्ति होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर हमारे पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु कृष्ण ने ही हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें हमें परीक्षा में न डाल, डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। प्रभु की शांति।
हे ईश्वर के बलित मेमने, तुम भर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित मेमने, तुम भर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित मेमने, तुम भर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण कभी न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहें। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे मन में आओ प्रभु। आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे दिल में आओ प्रभु, आओ प्रभु, आओ प्रभु, मेरे दिल में आओ प्रभु। प्रभु कहते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूं, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपने सिर झुकाइए और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर
आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए और सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।